हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इन दिनों हम लोग देखिएगा थोड़ा सा चैप्टर आपके पास में एक हाई स्कूल का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन या कार्बनों का परिचय। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है ना, हाइड्रोकार्बन। कार्बन या इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, कार्बन का परिचय। कार्बन का परिचय। तो बच्चों देखना आज हम लोग इसी पे एक वीडियो में ही, बच्चों आप लोग थंबनेल से देख ही लिए होंगे कि आज वन शॉट वीडियो है, मतलब एक वीडियो में ही आपके पास में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। और बहुत ही आसानी तरीके से मान लीजिएगा कि आपके पास में क्या है, रिवीजन वाला चैप्टर है। अगर आप लोग इसको देखते हैं तो शॉर्ट तरीके से चलेगा और बहुत ही जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से रहेगा ये कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखता है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो जहां तक उम्मीद है आप लोग अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को क्या इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा तो जरूरी होगा, कुछ ना कुछ 100%, कुछ ना कुछ का मतलब यह है कि 100% ही होगा। कहने का सेंस यह है कि इससे आपके पास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आईपीएससी क्या होता है बच्चों, एक ही फार्मूले पे आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे जहां तक उम्मीद है, बट एक ही फार्मूले में बच्चों आपको पूरी आईपीएससी चाहे जिस प्रकार की हो, चाहे इंटर की आईपीएससी हो, मतलब फाइनल ईयर की होती है, 12 बड़ी बड़ी आईपीएससी होती है ना, चाहे जैसे आईपीएससी नामकरण हो उसका आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर उसका आईपीएससी नामकरण कर लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए वीडियो में बनो रहिएगा। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ये पहला चैप्टर आपके पास में क्या है। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा कह रहा हाइड्रोकार्बन या कार्बन का परिचय। देखना बच्चों, अगर आपके पास में हाइड्रोकार्बन से परिचित होंगे आप लोग, अगर नहीं है तो हम करा देते हैं। देखिएगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं। हाइड्रो, क्योंकि चैप्टर पे बात करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। हाइड्रोकार्बन बच्चा देखना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है हाइड्रोकार्बन तो आप क्या बताएंगे। सिंपल सा जवाब होगा आपके पास में क्या, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। कहने का सेंस है कि जिसमें कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो, है ना। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या कि कोई नया यौगिक बनाते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन कौन, कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर क्या, मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं तो उसे हम कहेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या कहेंगे, कार्बन यौगिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। बच्चों जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर बच्चों आता है कार्बन का परिचय। थोड़ा सा देखिएगा, आपकी जान लीजिएगा बच्चों कि हमारे ये दैनिक जीवन में जो कार्बन है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कार्बन ना होता जस्ट, तो जान लीजिए आपकी जो जिंदगी है वो थोड़ा सा अंधेले में होती, है ना, क्योंकि हम कार्बन से बने यौगिक का बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ कार्बन का ही यौगिक होता है। अगर वो ना होता तो सोचिए शायद ही कुछ पृथ्वी पर संभव होता, है ना। तो देखिए बच्चों आपके पास में यहां से चलते हैं हम लोग, और हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, कार्बन, है ना। तो देख रहे हैं कार्बन का परिचय। बच्चों क्या होता है कार्बन, तो यहां से देखिएगा आपके पास में क्या, कार्बन का बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 6, और कार्बन का परमाणु, यहाँ क्रमांक लिख लीजिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप लोग क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और पूछे परमाणु भार क्या होता है, तो आपके पास में कितना होता है, 12। तो बच्चों अगर कार्बन की वैल्यू देखा जाए तो यहां से देखिएगा आपके पास में आवर्त सारणी का ये कौन सा तत्व होता है, तो काशी गए सन की पंडित, है ना, सन की पंडित यही वाला था ना। तो देखना बच्चों काशी से क्या होता था, कार्बन। तो देखना बच्चों ये आपके पास में पी ब्लॉक का तत्व होता है। कौन से ब्लॉक का होता है, पी ब्लॉक का। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो अगर यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या 2,4, तो आप कह सकते हैं ना कि ये 14वें समूह का तत्व होता है। कौन से समूह का तत्व होता है, 14वें समूह का तत्व होता है कौन, कार्बन। बात को समझ पा रहे ना, कार्बन 14वें समूह का पहला तत्व होता है बच्चों, जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में उपस्थित होता है। बच्चों देखना इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। अगर इसकी संयोजकता की बात की जाए तो क्या होता है, 4 होती है।
तो बच्चों देखना, कार्बन आपके पास में सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। किसका? सहसंयोजी बंध का। अब जरूरी नहीं कि कार्बन ही करे, है ना, बहुत सारे यौगिक होते हैं जो सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो बच्चों सहसंयोजक बंध होता क्या है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो इसको मिटा करके फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सहसंयोजक बंध। कार्बन में क्या होता है कि सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कैसा? कि कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन जो होता है उसके मध्य सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है। संयोजी, ऐसे लिख लीजिए, सहसंयोजी होता है ना, सहसंयोजी। बच्चों थोड़ा समझते हैं सहसंयोजी क्या होता है बंध। बच्चों देखिएगा, कार्बन अगर हम लोग माने तो इसको पढ़ रहे हैं कार्बन के गुण। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन के गुण, कार्बन के गुण। थोड़ा सा देखिए बच्चों, कार्बन में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कार्बन में क्या क्या गुण पाया जाता है या कार्बन का परिचय, तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कार्बन हमारा जो होता है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का पहला 14वें वर्ग का पहला तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है। क्या? नंबर 1 क्या? कार्बन में अभी इसके बारे में बात करते हैं, बट इसके गुण के बारे में लिख लेते हैं, तब ये गुण के ही अंतर्गत आता है ना। तो कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है, श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अच्छा चलो, एक चीज हो गया बच्चों। अब आपके पास में क्या होता है कि कार्बन आपके पास में कैसा होता है, इसकी मतलब किसकी? कार्बन की, है ना। तो कार्बन इसकी क्या? इसके करना क्या? इसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखना, फिर तीसरा नंबर कार्बन, है ना। क्या? कार्बन कैसा होता है आपके पास में, यहां से जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे ज्यादा श्रृंखलित होने का गुण पाया गया। उसके बाद कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन के विभिन्न अपर रूप होते हैं। जैसे बच्चों आपके पास में क्या होता है, हीरा हो गया, जैसे में हीरा, ग्रेफाइट। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर चौथा। तो कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। सहसंयोजक, देखिए आ गया ना, ये सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, आपके पास में क्षमता होती है। बच्चों देखना, और बहुत ढेर सारे होते हैं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। कार्बन, तो ये हम लोग थोड़ा सा ना कार्बन जब पढ़ेंगे उसके यौगिक का परिचय में जब पढ़ेंगे तो ढेर सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आपके पास में क्या होता है कि कार्बन में सहसंयोजक आबंध बनाने की क्षमता होती है। बच्चों ये सहसंयोजक आबंध होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो मतलब जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा, क्या होता है, जब किसी परमाणु द्वारा, क्या इसको लिख देते हैं ना, इसको मिटा करके लिख दे रहे हैं आपके पास में, क्या होता है, सहसंयोजी बंध, है ना। देखिएगा क्या होता है। तो अगर आपके इसको तो लिख ही लिए होंगे ना, जहां तक उम्मीद होगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा आप लोग। देखिएगा क्या कह रहे हैं, सहसंयोजक आबंध, है ना। क्या सहसंयोजक आबंध बच्चों क्या होता है, पहले आपसे अगर कोई पूछे तो बताइएगा क्या, सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, आबंध। तो देखिएगा बच्चों, आपके पास में सहसंयोजी आबंध, वैलेंसी बॉन्ड इसी को बोलते हैं। क्या होता है बच्चों, तो आपके पास बोलेंगे कि जब दो से अधिक
परमाणुओं या अणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी करके बंध बनाया जाता है तो बनाया जाता है तो क्या जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब बच्चों आपके पास में आता है ये सहसंयोजी आबंध हो गया। तो क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बच्चों ये चीज देखना, कोई भी परमाणु है वो बंध बनाएगा क्यों भाई? क्या उसकी आवश्यकता है? एक चीज जानते हैं कि नहीं, जब इंसान की या इंसान ही नहीं कोई भी हो बच्चों, तो जब उसकी जरूरत होती है तभी वो आपको मिलता है ना। अगर जरूरत नहीं तो भूल ही जाता है कि आप कौन हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से बच्चों यौगिक बंध कब बनाएगा, मतलब कब मिलेगा, है ना। जैसे आपको क्या है, मामा के यहाँ जाना है तो जब आपकी जरूरत होती है तभी तो जाते हैं ना मामा के यहाँ, कि ऐसे ही चले जाते हैं। तो नाना लोग पूछने ले काहे के लिए आओ भाई। तो देखिए बच्चों, जैसे आपके पास में क्या है कि यौगिक कोई सहसंयोजक या किसी भी प्रकार का बंध बनाएगा क्यों? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी यौगिक है अगर वो बंध बनाएगा तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, क्या होता है? अष्टक क्या होता है बच्चों? तो जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है कि आपके पास में वो पूर्ण रूप से क्या होता है? स्थायी होता है। और हर काम स्थायी होने के लिए किया जाता है कि जैसे भाई हम हैं तो स्थायी होने के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी क्या करने के लिए? स्थायी होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए कोई भी यौगिक क्या करता है? किसी भी प्रकार का बंध बनाता है। क्या करता है? बनाता है। अब बच्चों देखना, जैसे आपके पास में हम लोग मेन फोकस हम लोग का रहेगा सहसंयोजी आबंध पे रहेगा। तो देखना बच्चों, सहसंयोजी आबंध क्या? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके। देखना बच्चों, जैसे आपके पास में CH4 होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है, प्रथम हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। जैसे क्या होता है? इसको मेथेन बोलते हैं। अच्छा ये मत कहिएगा प्रथम मतलब ये पहली बार बनाया गया था, ऐसा नहीं। जो यौगिक कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो यूरिया था, पता है ना आप लोगों को। तो वो चीज उसमें जाइएगा, यहां देखिएगा आपके पास में मेथेन है। तो बच्चों देखिए, जैसे कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में यहाँ 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉनों की दुकान लगा के बैठा था, है ना। उसका देखना, अब भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके बाह्यतम कोश में, है कितने? 4 है। 8 क्या होने चाहिए? क्योंकि अष्टक को पूर्ण करना है इसको। तो देखो जो 4 है तो ये सोचता है कहीं से जुगाड़ पानी का बन जाए, 4 ठोर मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो हमारा काम बन जाए। तो बच्चों देखना हाइड्रोजन टहल रहा होता है। हाइड्रोजन भैया देखिए, हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कोश में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सोचता है भाई अगर ना ज्यादा मिले तो कम से कम 2 ठो मिल जाए तो अक्रिय गैस की संरचना हम प्राप्त कर लें। बच्चों अक्रिय गैस कौन होता है? तो आपके पास में होता है हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, जेनान, और फिर क्या होता है? जेनान एक्सी होता है ना, जेनान, रेडान, आर्यन होता है। बच्चों इन्हीं की सब लोग इन्हीं की देखी देखा सब मामला बनाना चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाए तो काम बन जाए। जैसे आप लोग होते हैं ना, घर में कोई अच्छा खासा नौकरी वोकरी करता रहता है तो आप सोचते हैं कि काश हम ऐसे हो जाए तो सब मामला बन जाए। वैसे ही बच्चों, तो इसलिए मेहनत करते रहते हैं आप लोग, और जाहिर सी बात है मिलेगी है ये कभी ना कभी, कहाँ जाएगी। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन है आपके पास में, और यहाँ क्या है? ये आपके पास में 1 मिल गया, इसको अगर मिल जाए, मान लेते हैं ये वाला, इसको बहला फुसला के ले लें 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
लेकिन ये मानता नहीं, कहे भाई हम तो अकेले हैं, हम को किसी ना किसी की जरूरत है। तो ये कहता है भाई कि ऐसा करो, चलो आधा तुम ले लेना भाई, हम देंगे तुम दे देना। तो यहाँ क्या होता है, एक हाइड्रोजन और बैठ गया होता है, यहूँ एक हाइड्रोजन बैठ गया होता है, और यहूँ एक हाइड्रोजन बैठ गया होता है। तो देखना बच्चों, ये वाला 2 लेके काम कर लेता है, ये वाला 2 लेके काम कर लेता है, ये वाला 2 लेके काम कर लेता है, ये वाला काम का सेंस क्या है, हीलियम की यकृत संरचना प्राप्त कर लेता है। हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। अब देखो इसको बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, तो हीलियम बन गया, तुरंत हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया हीलियम में, अस्थाई हो गया कि भाई अब अच्छा है। अब देखो कार्बन बड़ा चालाक का, चलो अब 1 1 2 ये गया, ऐसे लिया इधर साइड से। तो बात तो सोच पा रहे ना। अब देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया ना, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो बच्चों यही जो बंध बन रहा है इन लोगों के मध्य में, यही अब हो गया ना दोनों का हक। जब ये दोनों का हक बन गया तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सहसंयोजक। मतलब इसका इस पे हक, इसका इस पर हक। बात को समझ पा रहे ना, यही कहलाता है सहसंयोजक बंध। अब देखिए बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं किन किन परमाणु, लगभग एग्जांपल में देखते हैं किन किन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध होता है। तो इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सहसंयोजक का एग्जाम्पल आप लोगों के पास में था ना, सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल देखना बच्चों, समान प्रकार के परमाणुओं में भी क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। जैसे क्या Na2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, H2O हो गया, असमान प्रकार का, है ना। फिर आपके पास में जैसे क्या CH4 हो गया, तो ये भी आपके पास में क्या होता है, सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। तो बच्चों देखना, जैसे आपके पास में ये कैसे होता है, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन यहाँ है। इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इससे ले लिया और ये वाला इससे ले लिया। बात को समझ पा रहे ना। तो इनके मध्य जो बंध बना वो कैसा बंध होगा, सहसंयोजक। कैसा होगा, सहसंयोजक। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखना बच्चों, जैसे N2 है, N2 के मध्य में भी होता है ना आपके पास में। देखिए यहाँ से ये क्या होता है, N होता है, 3 तो इधर दुकान लगा के बैठे हैं, N होता है, 3 तो इधर दुकान लगा के बैठे। होते कितने हैं आपके पास में, पूरे 5 होते हैं ना। कितने होते हैं, 3 2 5, है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए 5 इधर है और इधर साइड में 2 इधर लिया है। इसको देखो बच्चों, ये वाला लेगा इसके साथ में ऐसे बना लेगा, और ये वाला लेगा इसके साथ में ऐसे बना लेगा। तो देखिए बच्चों, ये वाला बंध, ये वाला बंध, ये वाला बंध कैसा है, सहसंयोजक का बंध है ना। तो इसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध। तो बात तो समझ पा रहे नहीं। ऐसे बच्चों Cl2 का होता है, इसमें 7 होते हैं, तो एक एक क्लोरीन को लेता है। बात तो समझ पा रहे नहीं। मतलब साझेदारी। साझेदारी का सेंस क्या है, जैसे आप लोग क्या किसी बाजार में जाइए और आपका मित्र रहे, साथ ही में गेंदा 5 रुपए का कोई मिल रहा हो गेंद, आपके पास में 2 रुपए का हो, 2 रुपए आपके पास में हो और बेचारे के पास में 8 रुपए उसके पास में हो, तो दोनों लोग मिला के खरीद लीजिए। तो बोले भाई दिन को हम खेलेंगे, रात को तुम ले लेना। दोनों के ऊपर हक हो गया ना। बात को समझ पा रहे हैं। वैसे बच्चों ये वाला, इसके ऊपर जितना ये हक है इस बंध के मध्य, इसके वाले ऊपर भी ये वही है। मतलब अगर एक चला जाए तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता है। बात को समझ, मिले ना तुम तो हम घबराएं, वही वाला हाल है ना बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके पास में क्या आप आती है, आपके पास में हेडिंग क्या है, कार्बन के अपर रूप, है ना। कार्बन का अपर रूप, तो अपर रूप बच्चों होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अपर रूप किसी पदार्थ या किसी तत्व का वह गुण होता है जिसमें कोई तत्व क्या होता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो, है ना। मतलब अपर रूपता किसी अच्छा लिख लो, अपर रूपता किसी तत्व का वह गुण है जिसमें वह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। किसमें, विभिन्न ऐसे नहीं, सॉरी भाई, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। बच्चों देखना, कह रहा है कि अपर रूपता किसी तत्व का वह गुण है जिसमें वह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। क्या अर्थात कह सकते हैं एक से अधिक, क्या कह सकते हैं, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अधिक रूपों में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूपता।
अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपता कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? अच्छा बच्चों देखना, अच्छा विभिन्न रूप में तो पाया जाएगा, तो यहां देखना कहेगा कि भौतिक जो होगा आपके पास में, जो भौतिक गुणधर्म होगा, क्या भौतिक गुणधर्म, क्या नोट पॉइंट में यहां लिख लेते हैं हैश टैग करके, क्या कि भौतिक, बच्चों नोट्स भी तैयार करते, शॉर्ट नोट्स है आपके पास में, ये बिल्कुल घबराइएगा मत, धीरे धीरे चल रहे हैं इसीलिए, है ना, लेकिन आज समाप्त करके तभी जाएंगे बच्चों, एकदम जोश के साथ रहिएगा आप लोग हमारे साथ बने। देखिएगा कह रहा है कि भौतिक कह रहा है कि भौतिक अवस्थाएं या कह सकते हैं हम डायरेक्ट भौतिक गुण, है ना, भौतिक अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु क्या, परंतु इनके रासायनिक गुण, क्या रासायनिक गुण, ऐसे लिख लेते बच्चों, रासायनिक गुण समान होता है। कैसा होता है? समान होते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? कह रहा है कि अपरूपता किसी तत्व का वह गुण है जिससे या जिसमें वह विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए कि किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना यह अपरूपता कहलाता है। बात को समझ पा रहे ना? एक हेडिंग यहाँ तक डिफिनेशन हो गया अपरूपता का, दूसरा का यहाँ से हो गया, इसका एक नोट पॉइंट में लिख लिया, भौतिक अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न में पाई जाती हैं, परंतु इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। बात को समझ पा रहे ना? जैसे बच्चों देखो आपके पास में कार्बन था, हम बताए थे ना, कार्बन का क्या होता है? हीरा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, और क्या होता है? ग्रेफाइट, एक होता है अमोरफोरस, होता है ना ग्रेफाइट, है ना। इसी प्रकार से और ढेर सारे होते हैं। चलिए बच्चों एक एक लोगों को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। अच्छा एक चीज देखना बच्चों, भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या समझते हो? कुछ क्रिस्टली होंगे, कुछ अक्रिस्टली होंगे, कुछ लिक्विड के रूप में पाए जाते होंगे, बट गुण क्या होगा? कार्बन का ही होगा कि कार्बन क्या होता है? श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है, तो श्रृंखला भैया बनेगी, इसकी श्रृंखला बनती जाएगी बनती जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से अब इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं और एक एक मतलब एक एक क्या करते हैं? अपर रूपों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिएगा तो फिर देखते हैं इसको मिटा करके। तो यहाँ से रोका चालू करके काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ से बंद करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में पहला जो अपर रूप पदार्थ होता है वो कार्बन का कौन है? हीरा। पहले नंबर का कौन सा होता है? हीरा। बहुत सारे होते हैं, जैसे क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? फुलरीन होता है। क्या होता है? फुलरीन होता है, जिसको बकीवाल कहते हैं ना, फुलरीन होता है। फिर क्या होता है? अमोरफोर्स होता है, अमोरफोर होता है ना, ऐसे करके होता है ना। तो बच्चों देखिएगा आपके पास में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, ये है, दूसरा, फिर पढ़ेंगे तीसरा, फिर पढ़ेंगे चौथा, है ना। इसी प्रकार से अन्य होंगे तो उनको भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके पास में क्या कह रहा है कि पदार्थ, ये क्या अपरूपता क्या होती है? हीरा का अपरूप क्या होता है? कह रहा है हीरा क्या होता है? गुण क्या होता है इसका बच्चों? हीरा का यह एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है ना। इसमें चमक तथा इसके उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, मतलब जो इसमें चमक होती है बच्चों ना, ये किसके कारण होती है? इसके उच्च अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च होता है, उसके कारण से होती है। फिर कह रहा है यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। हाँ भाई सही है ना, हीरा कहते हैं सबसे मतलब कठोर पदार्थ होता है ना। फिर आता है यह एक उच्च गलनांक व क्वथनांक तथा विद्युत के कुचालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, है ना, पदार्थ होते हैं। फिर बच्चों देखना आपके पास में हीरे की जो संरचना होती है बच्चों, ये होती है, क्या होती है? संरचना। संरचना, संरचना जो होती है यह होती है बच्चों देखना, एक सहसंयोजी कार्बन किसी अन्य 4 सहसंयोजी कार्बनों से मिलकर के क्या होता है? बंध बनाए हुए होता है, जिसके कारण से इसकी संरचना क्या होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा, अच्छा इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे पहला हो गया आपके पास में ये हीरा होता है ना, तो क्या करते हैं कि आभूषणों को बनाने में, आभूषणों को बनाने में बच्चों। फिर दूसरा में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं हम क्या कि कांच को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए ना चाकू की नोक पर लगाते हैं। काटने के लिए चाकू की नोक पर लगाते हैं। किस पे? नोक पर लगाते हैं।
बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके उपयोग होते हैं नॉर्मल, है ना। चाकू कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ना, ये ऐसे लगा दो चाकू, है ना। तो देखना बच्चों, अब आपके पास में क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग ग्रेफाइट क्या होता है। इसको मिटा करके देखते हैं कि ग्रेफाइट हम लोग कैसे बनाते हैं, या ग्रेफाइट होता क्या, इसकी संरचना क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं। कहां गया डिस्टर? देखना बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है यह कैसा, आपके पास में इसके गुण देख लीजिएगा। ग्रेफाइट का क्या है गुण, थोड़ा सा देखिए बच्चों। यह भूरा काला पारभासी पदार्थ होता है ना। कैसा होता है? भूरा होता है, काला होता है, और कैसा होता है कि पारभासी होता है। अच्छा, भूरा काला कैसे समझ रहे हैं ना, भूरे में हल्का ज्यादा भूरा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा काला का डिफरेंट दिखेगा ना। उसका क्या है, यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना, फिसलनशील पदार्थ होता है, मतलब फिसलता है ना। उसका फिर क्या कह रहा है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। बच्चों, विद्युत का अच्छा चालक क्यों होगा? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु उष्मा का चालक नहीं होता है। बात सही बच्चों, क्योंकि उष्मा का चालक नहीं होगा, विद्युत का चालक होता है, जो जरूरी नहीं वो पदार्थ उष्मा का भी चालक हो। फिर देखना बच्चों, आपके पास में ये इसकी क्या है संरचना, ग्रेफाइट की संरचना आपके पास में देख लीजिएगा। ये क्या है, ग्रेफाइट की संरचना, है ना, संरचना है बच्चों। देखना यहाँ से क्या होता है, संरचना है। ये कुछ खास नहीं बच्चों, यहाँ से देखना 6, उसमें 4 थे, और इसमें 6 कार्बन परमाणु आपस में क्या होते हैं कि एक लेयर में, परत में बंधे हुए होते हैं। इस कारण से इसकी संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। तो बच्चों अब इसको देखिएगा, इसको हम लोग साफ करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, फुलरीन। तीसरा नंबर कौन सा है, फुलरीन। कार्बन, हीरा और फुलरीन, मतलब कार्बन पढ़े, फिर हीरा पढ़े, फिर क्या पढ़े हैं, ग्रेफाइट पढ़े, फिर अब लास्ट है क्या आपके पास में, फुलरीन है। देखना बच्चों, इसको C60 के नाम से जानते हैं बच्चों। देखना, हेराल्ड टोटा, रिचर्ड स्माले, रॉबर्ट कर्ल ने सन 1985 से निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 क्षणों के मध्य लेजर बीम डालकर उसे वाष्प को, जो वाष्प निकला कार्बन से, उसके वाष्प को क्या कर लिया, संघनित करने पर जो काला पदार्थ प्राप्त हुआ, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया कि आपके पास में फुलरीन नाम दिया। मतलब क्या था कि वैज्ञानिक 3-4 वैज्ञानिक मिले और कार्बन की 2 क्षण लिए, उसमें क्या लेजर बीम प्रवाहित की, तो उसमें जानते हो कार्बन के क्षण से क्या कि धुआं निकलना, वाष्प निकलने लगा। तो इस वाष्प को क्या कर लिए वो लोग, संघनित कर लिए, है ना। तो उसके बाद जो उससे जब संघनित होने पर वो ठोस अवस्था में आ गया, तो क्या है कि काला पदार्थ प्राप्त हुआ, उसी को क्या नाम दे दिया गया, फुलरीन नाम दे दिया गया। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। फुलरीन को हम बकीबाल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। बकीबाल अर्थात इसका जो बच्चों ये संरचना होती है ना, कुछ गेंद के आकार का होता है, ऐसे बना के संरचना अच्छे से खासे से, जैसे वो देखे होंगे आप लोग फुटबॉल, क्या देखे होंगे, फुटबॉल देखे ना, वैसे ही सेम, कभी सफेद काला ऐसे करके होता है ना, ऐसे बना के ऐसे फिर पूरा चारों तरफ से, वही आपके पास में क्या होता है, फुटबॉल की संरचना का होता है। इसे हम बकीबाल के नाम से भी जानते हैं। अब देखना बच्चों, ये तो था आपका कार्बन का नॉर्मल परिचय। अब हम लोग जब चलते हैं तो कहा कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, इसका आईपीएसी नामकरण क्या होता है। अभी तो मजे की बात है कि नहीं। तो देखते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। किसकी बात करते हैं, कार्बनिक रसायन की। क्या होता है कार्बनिक रसायन, तो देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में कहते हैं बच्चों कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना, अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब होता है ना। तो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, उस हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। बच्चों देखना, कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, 2 प्रकार का, ये आपके पास में यौगिक 2 प्रकार का, कार्बनिक, अकार्बनिक, है ना। तो देखना बच्चों, कार्बनिक को 2 भागों में बांटा गया। क्या, कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं।
आपके पास में क्या होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है क्या, एलिसाइक्लिक। बात को समझ पा रहे हैं ना। एक आपके पास में क्या होता है कि एलिफैटिक, क्या होता है, एलिफैटिक। बच्चों क्या होता है, नंबर 1 एलिफैटिक, फैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा आपके पास में कौन होता है, एरोमैटिक। क्या होता है, एरोमैटिक। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये 2 यौगिक होते हैं। देखना बच्चों इसको कितने भागों में बांटा गया है आपके पास में, क्या कि ये बच्चों 2 होता है। ये कितना होता है, 2 होता है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को बोलते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एलिफैटिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन। और एक होता है बच्चों आपके पास में, दूसरा आपके पास, ये पहला था, दूसरा आपके पास में क्या होता है, असंतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त, है ना, हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों देखते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कि क्या होता है संतृप्त और क्या होता है असंतृप्त, है ना। ये एलिफैटिक एरोमेटिक को बात करते हुए हम लोग संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तब, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपके पास में क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात कर रहे थे। तो कहेंगे क्या कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य खुली श्रृंखला होती है। क्या होती है, खुली श्रृंखला, मतलब ओपन चेन होती है, ओपन चेन होती है। उसे हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कहीं बंद ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों देखना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको भी हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। पहला नंबर आपके पास में क्या होता है, संतृप्त। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले थे ना आपके पास में, हाइड्रोकार्बन। फिर आपके पास में क्या होता है, असंतृप्त। कौन सा होता है, दूसरा आपके पास में क्या होता है, असंतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं। तो देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बन, फिर आपके पास में देखिए बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन बांटा गया और किसमें बांटा गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बांटा गया। तो बच्चों देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा देखिएगा यहीं से कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, इसको मिटा देते हैं हम लोग, अब इसके काम खत्म हो गए हैं ना सबके सब। चलिएगा ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मेन बात हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त, क्या आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में एकदम समझिएगा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक या ऐसा हाइड्रोकार्बन, है ना, ऐसे ऐसे लिखो, रिस्पेक्ट दे दो बेचारी को, ऐसे हाइड्रोकार्बन बहुत ढेर सारे होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जिनमें अरे न खाली का जी लिखना है, सॉरी, जिनमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य, कार्बन तथा कार्बन के मध्य, क्या, कार्बन के मध्य एकक बंध या द्विया बंध उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों थोड़ा समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन तथा कार्बन में एक बंध उपस्थित हो या कितना बंध उपस्थित हो, 2 बंध उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों देखना इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। नंबर 1 एल्केन, क्या बांटा गया है, एल्केन, है ना, और नंबर 2 क्या होता है, एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। बात को समझ पा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा रंग हो गया बच्चों, यहां से देखना इसे एक ही भागों में बांटा गया है ना, खाली एल्केन वाला असंतृप्त जो होता है वो आपके पास है, सॉरी यहाँ 2 बंध नहीं, ऐसा कार्बन कार्बन के मध्य में एक बंध होता है, सॉरी यहां से ये रंग है, एक बंध उपस्थित होता है,
एक बंद उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। थोड़ा सा रंग हो गया बच्चों, देखिएगा। तो ये क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। कौन होता है, एल्केन होता है। मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास में क्या होता है कि एल्केन, ये आपका क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब देखना बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब इसका हम लोग एक एक पढ़ रहे हैं ना, अब इसका क्या करेंगे, यौगिक काल पेशे नामकरण वगैरह सब देखेंगे। तो देखिएगा आपके पास में क्या होता है, असंतृप्त, है ना। देखिएगा हम थोड़ा सा बना लेते हैं, इसको मिटाएंगे, है ना। देखिएगा आपके पास में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। ये देखिएगा कि क्या कहेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही देखिए बच्चों असंतृप्त, हम हटा भैया लगा दिए है ना। चलिए अच्छा थोड़ा और इससे बना देते हैं ना, अच्छा लगेगा। असंतृप्त क्या है, असंतृप्त। तो क्या होता है बच्चों असंतृप्त। तो अब यहां वो डिफिनेशन जो हम लिखे थे वो वाली होगी क्या, कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा या ऐसे हाइड्रोकार्बन, जिनमें हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिनमें उपस्थित कार्बन तथा कार्बन के मध्य में, कार्बन तथा कार्बन के मध्य में क्या होता है, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध उपस्थित होता है। कौन सा, त्रिआबंध उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। बच्चों आपके पास में क्या बोल रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित कार्बन तथा कार्बन के मध्य में द्विआबंध अथवा क्या होता है, त्रिआबंध उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखना बच्चों आपके पास में इसको कितने भागों में बांटा गया है, एक भाग, सॉरी दो भाग होता है। कौन कौन सा होता है, दो भाग कौन कौन सा होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है। और नंबर 2 क्या होता है, क्या आपके पास में एल्काइन है कि नहीं, क्या होता है, एल्काइन। बात को समझ पाए बच्चों। एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा देखना। कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होता है, द्विआबंध होता है। और ये क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होता है, 3 आबंध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखना बच्चों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन के पहले एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले पढ़े थे, तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, उसका फिर एल्कीन को पढ़ेंगे, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर विस्तार से पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों को पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग इसके यौगिक क्या क्या होते हैं, उसका जैसे अल्कोहल का बनना है ना, फिनाल का बनना, एल्डिहाइड का बनना, कीटोन का बनना, और इनके रासायनिक गुणधर्म को क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में हमको क्या करना है, पूरा चैप्टर कवर करना है। तो देखिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों आपके पास में क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन। ये किसका पार्ट है बच्चों, तो कहेंगे संतृप्त वाले का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना, संतृप्त क्या, एल्केन। तो बच्चों एल्केन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो लिखेंगे कि जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य में, कार्बन के मध्य में एकक बंध, जैसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं ना बच्चों, एकक, या सिंगल, SINGLE, जो आप लोग हैं कि नहीं भाई, सिंगल तो है ना, एकक बंध बनता है तो ऐसे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। बच्चों इसका यहां से हैशटैग में करके लिख लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आपके पास CnH2n+2 होता है एवं इसका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन होता है। अब थोड़ा सा बच्चों समझना, यहां आपको समझने लायक बात है, अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या है कि ये आपके पास में एल्केन है। एल्केन के बारे में बताया क्या है कि जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य में क्या बोला है कि जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य में एकक यानी सिंगल बंध बनता है तो ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है एवं इसका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। तो बच्चों देखिएगा थोड़ा सा कि एन है आपके पास में अनुलग्न। अब देखना बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे? IUPAC नामकरण पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। बच्चों IUPAC मात्र एक ही फार्मूले पे आपको पूरी IUPAC पता हो जाएगी, बट देखिए बच्चों आपके पास में अगर एक ही फार्मूले पे, तो फार्मूले को जानना बहुत जरूरी है ना, और कौन क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम लोग को पहले विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको फिर हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है कि यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे कि यौगिक का IUPAC नामकरण है ना। क्या पढ़ेंगे? अभी देखना बच्चों एल्केन है ना, तो एल्केन के बारे में जानने से पहले एल्केन के बारे में जान लिए हैं। अब इसका यौगिक का IUPAC नामकरण है तो सबका पढ़ लेते हैं, फिर इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबका मतलब इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं, कौन कैसे होता है, फिर एक एक को धीरे धीरे देखते चलेंगे, है ना। तो देखना बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब IUPAC को हम कैसे कहते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, है ना। बच्चों देखना IUPAC नामकरण करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं जो आप लोग शायद कभी पढ़ा नहीं होगा। देख लेते हैं आप लोगों के पास में, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। क्या है? पहले फर्स्ट कंडीशन पे लिखेंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे? 1 डिग्री पूर्व लग्न। अभी देखना बच्चों ये सब होता क्या है, जैसे फार्मूले पढ़ते हैं +b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, कैसे रखते हैं, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ 1 डिग्री पूर्व। अब आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ केमिस्ट्री मैथ कहाँ आ गई, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा बच्चों लॉजिक लगाना पड़ता है तभी आएगी, है कि नहीं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर होगा 2 डिग्री पूर्व लग्न, है ना। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा? यहां से फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्लस का कार्बन की संख्या है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री अनुलग्न। अब देखना बच्चों ये आपके पास में है क्या, जैसे आपके पास में क्या होता है, अब यहां हम जानेंगे कि ये क्या करता है हमारे पास में, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना। तो इसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो देखिए बच्चों पहले यहां से 1 डिग्री, पहले नंबर में क्या पहले हेडिंग बनाएंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न। बच्चों 1 डिग्री पूर्व लग्न होता क्या है, अगर इसके बारे में कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे। तो देखिए बच्चों 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है कि यह मतलब इसकी सहायता से, ऐसे लिखिए, इसकी सहायता से हम यह हमें यह बताता है, ये भी लिख सकते हैं ना, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यह हमें यह बताता है कि, मतलब ये दोनों सेम है ना। तो यह हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिक में या दिए गए कार्बनिक यौगिक में, दिए गए कार्बनिक यौगिक में
कार्बनिक यौगिक में कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है या नहीं। यदि है तो सर्वप्रथम हम उसे ही लिखेंगे। क्या कहेंगे? उसे ही लिखेंगे। बच्चों देखना, प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? तो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हम उतर जाते हैं और लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह। क्या होता है? प्रतिस्थापी, यहाँ जगह है ना इसलिए प्रतिस्थापित समूह क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिएगा। समूह, तो बच्चों देखना, ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन को उसके स्थान से लिखें। क्या? ऐसा तत्व या पदार्थ जो हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है, उसे हम प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित समूह कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। अब देखना बच्चों, क्या कह रहा है कि आपको थोड़ा सा देखिए, कह रहा है पूर्व लग्न 1 डिग्री पूर्व, इसकी सहायता से हम दिए गए कार्बनिक यौगिक में या हम कोई पता करते हैं क्या है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित तो नहीं है। यदि है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अगर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो प्रतिस्थापित समूह क्या होता है बच्चों? तो आपके पास में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन को उसका स्थान से विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दे क्या, जैसे थोड़ी जगह है इधर लिख देते हैं ना। जैसे में क्या लिख लेते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से क्लोरो, फ्लोरो है ना, ब्रोमो है ना, आइडो, यहाँ क्या है मेथिल, इसी को पढ़ते हैं है ना। ये देखिएगा, इसको लगाएं क्या, क्लोरो है ना, ये लिखेंगे क्या, अगर है तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोरो है ना, और फ्लोरो लिखते हैं ना, फ्लोरो नहीं, फ्लोरो है ना। फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, आइडो, इसको क्या लिखते हैं, मेथिल। जैसे और आपके पास में क्या होता है, C2H5, इसको क्या पढ़ते हैं, एथिल। क्या पढ़ते हैं, एथिल। ये क्या था बच्चों, 1 डिग्री आपके पास में था। 1 डिग्री क्या था, पूर्व लग्न। तो अगर आपके पास में कहीं पर भी उपस्थित है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये एथिल मेथिल लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। देखिए बच्चों, आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि अभी हम लोगों ने बात की थी क्या कि 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है ना। बच्चों देखना, 1 डिग्री पूर्व लग्न जो होता है तो आपके पास में बताया गया था कि जिसमें क्या था, अभी हाल ही में पढ़े हो ना तुरंत ही, क्या था कि जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है ना, प्रतिस्थापित समूह है नहीं, वो 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न। देखो बच्चों, 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या बताता है, तो बोल रहा है कि 2 डिग्री पूर्व लग्न हमें यह बताता है कि देखो 2 डिग्री पूर्व लग्न हमें यह बताता है कि किसी प्रकार का कि दिए गए यौगिक में क्या, कि दिए गए यौगिक में किसी प्रकार का रिंग है ना, क्या, रिंग
और ये क्या चक्र, रिंग का मतलब क्या होता है चक्र। तो क्या कि चक्र तो नहीं है, तो नहीं है ना। यदि है तो, यदि है तो उसके लिए हम अनुलग्न, पूर्व, क्या पूर्व लग्न किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहां देखना साइक्लो, किसका, साइक्लो। बात को समझ पा रहे हैं नहीं, क्या लगाएंगे साइक्लो। तो बच्चों देखना यहां से आपके पास में क्या है कि साइक्लो शब्द क्या है, तो कंडीशन क्या होगी, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से ऐसे है ना। बात को समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से है तो ये क्या होगा साइक्लो होगा, जैसे ऐसे है तो ये क्या होगा साइक्लो होगा, जैसे इस प्रकार से है तो ये भी क्या होगा आपके पास में साइक्लो होगा। हम क्या लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो लगाएंगे, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग क्या कि इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे इसके बाद क्या होता है। तो देखिएगा यहां से कि अब आपके पास में साइक्लो, देखिएगा 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या बताता है, हमें यह बताता है कि दिए गए यौगिक में किसी प्रकार की रिंग चक्र तो नहीं है, यदि है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं पूर्व लग्न साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखना बच्चों आपके पास में क्या आता है, सूत्र तो यही था ना, आपको पता है, देखिए सूत्र यही था ना। आपके पास में क्या था 1 डिग्री पूर्व लग्न, है ना, पूर्व लग्न। फिर क्या था आपके पास में प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न, है ना। फिर क्या था प्लस कार्बन की संख्या, क्या था कार्बन की संख्या। फिर आपके पास में था क्या 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, है ना। फिर आपके पास में क्या था 1 डिग्री अनुलग्न, है ना, 1 डिग्री अनुलग्न। तो अब देखना बच्चों थोड़ा समझिएगा, अगर आपके पास में यहाँ, अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया है ना। अब इसके आगे आते हैं, तो बच्चों इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये याद होने बहुत ही जरूरी है ना, कि हम कब और क्यों। आईपीएससी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आपको ना चाहते हुए भी 8 से 10 नंबर ये चैप्टर आपको दे के जाता है कि नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों आपके पास में आता है कार्बन की संख्या, तीसरा कौन सा आता है कार्बन की संख्या। देखिए बच्चों इस सूत्र में हमें कार्बन की संख्या क्या बताता है ना, कार्बन की संख्या। देखिए बच्चों यह हमें यह बताता है कि क्या कार्बन की संख्या हमें यह बताता है कि क्या, देखिए कार्बन की संख्या हमें यह बताता है कि क्या बताता है कि दिए गए यौगिक में कुल कितने कार्बन हैं, क्या कितने कार्बन हैं, है ना। तो मतलब देखिए बच्चों जब यौगिक में क्या होता है एक कार्बन हो तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं मेथ, क्या प्रयोग करते हैं मेथ। जब 2 कार्बन हो तो इसके लिए क्या करते हैं एथ, है ना। जब 3 कार्बन हो तो इसके लिए क्या करते हैं प्रोप, क्या करते हैं प्रोप। अब देखते जाइएगा थोड़ा सा, जब 4 कार्बन हो तो क्या करते हैं ब्यूट, है ना। 5 कार्बन हो तो क्या करते हैं पेंट, क्या करते हैं पेंट। 6 कार्बन हो तो इसके लिए क्या करते हैं हेक्स, क्या करते हैं हेक्स। 7 कार्बन हो तो इसके लिए क्या करते हैं आपके पास में हेप्ट, क्या करते हैं हेप्ट, है ना। उसके बाद फिर आपके पास में यह 8 कार्बन हो तो क्या प्रयोग करते हैं आपके पास में आक्ट, क्या करते हैं आक्ट। फिर 9 कार्बन हो तो क्या प्रयोग करते हैं नोन, क्या करते हैं नोन, है ना। फिर उसके पास में आपके पास में 10 कार्बन हो तो क्या करते हैं, यहां देखिए 10 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं डेक, क्या लिखते हैं डेक। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार से बच्चों कि डेक उसका जैसे 11 हो गया तो 1 डेक, 12 हो गया तो 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक, ऐसे चलता चला जाता है। पर बच्चों उसका यूज नहीं है आपके पास में। हाई स्कूल या इंटर में आपके पास में बस 10 कार्बन से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। अगर जैसे पूछता है तो लगाते जाइए 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक, है ना, ये चीजें हैं। लेकिन बच्चों ये कार्बन की संख्या बताता है, क्या बताता है कार्बन की संख्या। मतलब यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र में। देखिए अगर ये सूत्र आपके पास में क्लियर है तो बच्चों बड़े से बड़ा यूपीएससी नामकरण आपको बस 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया है ना,
बहुत ही आसानी तरीके से, बस चुटकी बजाए तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, उसके पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको बच्चों देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह या कॉपी पे लिख के मतलब लेके बैठिएगा और लिख लीजिएगा, फिर देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, आपके पास में क्या बोला है कि यहां से बोला है कि 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, क्या होता है, 2 डिग्री अनुलग्न। बच्चों बहुत ही सरल तरीके से है, अगर ये एक बार क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उम्र भर आप भूलेंगे नहीं, चाहे जितना बड़ा यूपीएससी हो। बस ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, उसका साल, बस यूं ही, बस बैठे बैठे तुरंत ही सारी, मतलब 1-2 नहीं, मतलब सरल वाला नहीं, चाहे जैसी हो, सब आपके लिए सरल हो जाएगी। देखिए अब यहां से 2 डिग्री क्या है, अनुलग्न है, क्या है, 2 डिग्री अनुलग्न। अब देखना बच्चों, थोड़ा सा ये थोड़ा काम की बात करता है, काम की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही करता है। क्या करता है, कह रहा है, तो देखना, लिखना है ऐसे कि 2 डिग्री अनुलग्न हमें यह बताता है कि क्या क्या लिखेंगे कि 2 डिग्री अनुलग्न हमें यह बताता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्या कि आपके पास में बंधों की संख्या क्या है, बंध की संख्या, मतलब थोड़ा समझिएगा, अगर आपके पास में बंध की संख्या बताएगा, तो अगर बच्चों देखिएगा कार्बन तथा कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों इसके लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न हम लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन। अगर बच्चों यही कार्बन तथा कार्बन के मध्य में क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन, क्या लगाएंगे, अनुलग्न इन, है ना। अगर बच्चों यहीं पे कार्बन तथा कार्बन के मध्य में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, आइन। बात को समझ पा रहे हैं, मतलब समझिएगा, क्या लगाएंगे, अगर मान लेते कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, ये बताइएगा, अगर ना समझ में आए तो हम बोलिएगा, फिर से रिवाइज, है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपके पास में, बस कमेंट करिए, हो गया कि हाँ सर, यहाँ पे तुरंत लिखिए भाई क्या है, कैसे है ना। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करते हैं, फिर से देखिएगा, यहां से क्या कह रहा है कि 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, तो कह रहा है 2 डिग्री अनुलग्न हमें यह बताता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में बंध की संख्या, है ना, जो आपके पास में यौगिक होगा उसमें कौन सी बंध है, 1 बंध है, 2 बंध है, 3 बंध है, 4 बंध है ना, ये चीज बताता है। अब इसको मिटाते हैं, फिर आपके पास में क्या करते हैं कि यहां से देखिएगा, अब वो चलते हैं, क्या है, लास्ट वाला है 1 डिग्री अनुलग्न, क्या है, 1 डिग्री अनुलग्न। अब चलिएगा देखते हैं बच्चों, इसको मिटाएं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, मिटाते हैं। अब देखिएगा यहां से क्या कह रहा है कि 1 डिग्री अनुलग्न वाले फार्मूले में हमको ये क्या बताता है भाई, इसका काम क्या होता है, सबका अपना अपना अलग काम है, तो देखिए इसका क्या काम होता है ना। तो देखिए बच्चों, यहां से बोला है कि 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री अनुलग्न, क्या है, 1 डिग्री अनुलग्न। आप देखिए भाई, मजा आ गया एकदम, अभी आप लोग तुरंत देखेंगे और कहेंगे सर वाकई में बहुत मजा आया, एकदम आसानी तरीके से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से यूपीएससी अब तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे, भरोसा रखिए, बस हो गया एक बार। देखिए यहाँ से कह रहा है कि 1 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, तो ये बताएगा बच्चों कि यह हमें लिखना है ना भाई, यह बताता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्या बताता है, क्रियात्मक समूह है ना, है या नहीं। यदि बच्चों क्रियात्मक समूह है, यदि है तो
तो क्या लिखेंगे भाई? अगर बच्चों है तो कुछ इस प्रकार से होगा, OH हो सकता है ना, OH समूह हो सकता है, COOH हो सकता है ना, CHO हो सकता है ना। देखिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल समूह। क्या बोलते हैं? एल्कोहल, है ना। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? आल। क्या लगाते हैं? आल, है ना। ये कैसा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो ये है ना बच्चों, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। कैसा है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, है ना। और उसके बाद फिर देखना यहां क्या होता है? एल्डिहाइड। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। तो बच्चों देखना यहां से, यहां क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड यहां। और फिर क्या होता है? कीटोन। ऐसे होता है ना, आर ये ऐसे करके, आर से डबल बॉन्ड ऐसे कर दीजिए, यहां पे ऐसे वो है ना ओ। ये क्या होता है? कीटोन। क्या होता है? कीटोन। कीटोन में क्या लगाते हैं? ओन, है ना। एल्डिहाइड में अल लगाते हैं, है ना। ओन, ओन। यहाँ क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, अल। यहाँ क्या लगाते हैं? ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखिएगा बच्चों, ये आपके पास में क्या है? बहुत ही आसान तरीके से आपने क्या कर लिया है? फार्मूले को पढ़ लिया है ना। अब हमको क्या करते हैं? किसी भी प्रकार का आयुपेशी नाम दिया रहे, बस उसको फटाफट बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले किसका करेंगे? एल्केन का आयुपेशी। वहीं छोड़े थे ना हम लोग, तो किसका पढ़ेंगे? एल्केन का आयुपेशी नामकरण। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों, अभी अच्छा देखना क्या यहीं से क्रिया ये प्रतिस्थापी समूह समाप्त होता है? ऐसा नहीं बच्चों, आपको लिखा देंगे हम प्रतिस्थापी समूह की संख्या कितनी होती है, कैसे होती है, ये हम लिखा देंगे, ठीक है ना। परेशान मत होइएगा आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास में कि एल्केन सजातीय श्रेणी का आयुपेशी नामकरण। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों देखना, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एल्केन का आयुपेशी नामकरण। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन का आयुपेशी नामकरण। बच्चों एकदम झक्कास तरीके से आपको दिखाते हैं कि एल्केन का आयुपेशी नामकरण क्या होता है ना। जैसे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र। इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? अगर आपसे पूछे कोई तो आप जानते हैं CnH2n+2। तो इसका अनुलग्न क्या होता है? तो आपने बताया था क्या? एन, है ना। अब चलिए बच्चों, अगर यहां कार्बन की, देखिए एक तरफ लिखेंगे कार्बन की संख्या, देखिए इसका नामकरण कर रहे हैं ना, तो एक तरफ लिखेंगे कार्बन की संख्या, है ना। दूसरा तरफ क्या लिखेंगे? संरचना सूत्र, या कह सकते हैं अणु सूत्र। क्या लिखेंगे? अणु सूत्र, है ना। फिर तीसरा क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं क्या? नाम। क्या? नामकरण। कौन सा नाम? IUPAC, नाम, है ना। नाम, ना कर नहीं भैया, नाम। फिर क्या लिखेंगे? संरचना। क्या लिखेंगे? संरचना, है ना। चलिए देखते हैं संरचना। अब देखना बच्चों, जब कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या कितनी? 1, तो यहां रखेंगे n बराबर 1, है ना। यहां कर देना n बराबर 1 कार्बन। जब 1 कार्बन यहां रखे तो क्या कंडीशन हुई? C1। क्या लिखे? C1 है तो 1 लिखते नहीं, छुपा रहता है। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना हो जाए? CH4। सूत्र बनाना CH4। तो बच्चों इसका आयुपेशी नामकरण अब देखेगा, आपके पास में ये सूत्र मिला, यौगिक मिला। अब यहां आते हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कोई पूर्व लग्न तो नहीं है। पूर्व लग्न मतलब बच्चों क्या है कि क्या पूर्व लग्न क्या होता है? 1 डिग्री, मतलब क्या? जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एथिल, कुछ है यहाँ नहीं है, तो मतलब क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर आते हैं सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न। सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न हमें क्या बताता है बच्चों? यह बताता है कि इसमें कहीं कोई बेंजीन रिंग या साइक्लो या कोई चक्र तो नहीं है, यही लिखा है ना। तो चक्र है? नहीं है, इसको भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या, अब देखना बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ कितना कार्बन है? 1। तो 1 में हम क्या लिखाएंगे जब कार्बन की संख्या में? तो क्या लिखा था? मेथ। क्या लिखा थे? मेथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मेथ लिख दिए। अब देखना बच्चों सेकेंड डिग्री अनुलग्न में क्या बताता है कि कार्बन तथा कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है? तो देखना बच्चों यहाँ कितना? 1 कार्बन के मध्य हाइड्रोजन कितना बंध है? सिंगल। तो क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या बच्चों यहाँ से आपके पास में कोई प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है? नहीं है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या बन गया? मेथेन। इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CHHHH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ये था बच्चों आपके पास में। अब वैसे जैसे 2 कार्बन, n बराबर कितना कर दें? 2,
है ना। तो यहां रखेंगे तो C2 हो जाएगा C2, और H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6, है ना। तो इसमें कितना कार्बन, 1, तो क्या हो जाएगा 8। अब वही सेम कंडीशन, केवल क्या है, कार्बन के बंधु डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। चेक कर लो बच्चों यहां से कि क्या कोई प्रतिस्थापी समूह है, नहीं है, कोई रिंग है, नहीं है, कार्बन की संख्या 2 तो क्या लगा दिए 8, कोई आपके पास में कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध, सिंगल तो क्या लगे थे N। यहाँ कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो छोड़ दिए। तो आपके पास में क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ ऐसे आएंगे H H H, यहाँ H H H। बात को समझ पा रहे हैं। तो ये था आपके पास में बच्चों इसका, जैसे जैसे 3 हो गए तब N बराबर कितना हो जाएगा 3 कार्बन, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C3, और H का कितना 3 दूना 6, यहाँ देखिए 3 दूना 6 2 8, H का 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। काहे के लिए प्रोपेन हुआ पता चला ना, अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 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 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये काउंट कर लीजिए। अब इसी प्रकार से क्या आप लोग 10 तक बना सकते हैं, बना ही सकते होंगे जहां तक उम्मीद है ना। तो क्या करते हैं, यही बच्चों है आप लोगों का एल्केन का नामकरण। अगर बच्चों यहीं पे क्या हो जाता, कोई प्रतिस्थापी समूह हो जाता, तो आप जैसे यहाँ क्या रख देते हैं Cl रख देते, तो पहले क्या हो जाता प्रतिस्थापी समूह, तो 1 क्लोरो, चलो अच्छा उसको भी देख लेते हैं ना, जैसे एक 8 हो, उसी से रिलेटेड रहेगा, इसको मिटा देते हैं फिर, है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखना बच्चों, जैसे आपके पास में क्या हो CH3 हो, यहाँ CH2 हो, यहाँ CH2 हो, यहाँ क्या हो Cl हो, है ना। ऐसे दे दिया है, कह रहा है कि इसका अल्पेशी नामकरण करिए, है ना। तो बच्चों देखना आप इसे सूत्र से करेंगे, सबसे पहले इस यौगिक में क्या चेक करेंगे, इस यौगिक में चेक करेंगे भाई क्या कि कोई प्रतिस्थापी समूह है या नहीं है। तो बच्चों देखिए प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ कहीं है, नहीं है यार, यहाँ क्या है क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे। अच्छा ये कार्बन किस पर है, देखना बच्चों इसका कुछ रूल होता है बेसिक, है ना। आप किसी नामकरण करो तो कुछ रूल का अपना लो, है ना। अब इसमें ये तो है ही एक बेसिक रूल, है ना। तो देखना रूल क्या है कि प्रतिस्थापी समूह को हम उधर से ही गिनते, कार्बन को हम उधर से ही गिनते जिधर प्रतिस्थापी समूह पास में हो। लिखना देखना ऐसे गिनते हैं ना, कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन, तो इधर से कहने के लिए 1 2 3, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह इधर के पास में है ना। तो इसलिए बच्चों क्या पहला रूल इसका क्या होगा कि कार्बन की संख्या, देखो कितना प्यार से लिखेंगे, है ना। कार्बन की संख्या को हम उधर से ही गिनते हैं, ये बेसिक सा रूल है, गिनते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह A to Z के मतलब सीरियल में, है ना, सीरियल में हो, A to Z के सीरियल में हो या बंध पास में हो, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बंध के पास में हो। बात को समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अब देखना बच्चों, जैसे आपके पास में क्या, अच्छा दूसरा रूल इसका देख लेना, अगर प्रतिस्थापी समूह क्रियात्मक समूह, क्या लिखेंगे प्रतिस्थापित समूह, क्रियात्मक समूह या बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये हो तो हम क्लियर करेंगे क्या कि उनकी एक से अधिक हो, तो यहाँ ऐसे एक से अधिक हो, तो ऐसे एक से अधिक हो या एक से अधिक हो, अधिक हो तो उनकी स्थिति को हम दर्शाते हैं, स्थिति को
हम दर्शाते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना, क्या करते हैं, स्थिति को दर्शाते हैं। अच्छा बच्चों देखना, जैसे आपके पास में क्या है, जैसे यहाँ है ना, तो देखो बच्चों इधर से गिनेंगे तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इधर 1 पे है तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, है ना। फिर क्या, अब देखो यहाँ से कोई रिंग है नहीं है तो छोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3 कितना है, प्रोप, क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप। उसका फिर बच्चों देखो को डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे एन, है ना। क्या कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अच्छा एक आध दो और देखते हैं, इसको मिटाते हैं ना, फिर देखते हैं आपके पास में ये रहा, आपके पास में डस्टर, इसको मिटा देते हैं फिर आगे देखते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या है आपके पास में कि अगर यहां से, है ना, जैसे आपके पास में ये पूछ ले, है ना, जैसे एकदम सिंपल सा पूछ लेता है, क्या है, CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है, Cl है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ Cl है। अब बताओ भाई, अब क्या करोगे, तो गड़बड़ा गया ना। देखो एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, तो किधर से गिना जाए, इधर भी पास में, इधर भी पास में, तो इधर से गिन लो 1 2 3 कार्बन, है ना। देखो प्रतिस्थापित समूह है या नहीं है, तो है भाई, 1 पे भी है 2 पे भी है। अब क्या करोगे, तो दोनों को दिखाओगे, क्या दिखाओगे, दोनों का दिखाओगे कि 1,2 है ना। अब कितना है, तो बच्चों जैसे एक रहेगा तो मोनो, एक रहेगा तो क्या लगाएंगे, मोनो। अगर 2 रहेगा तो डाई, क्या लगाएंगे, डाई। 3 रहेगा तो क्या, ट्राई यार, और क्या। 4 रहेगा तो टेट्रा यार, वही ना, पूछ सकते हो ना तुम लोग से, 4 रहा तो टेट्रा, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा पूछ सकते हो 5 रहा तब क्या करोगे, तो 5 के लिए लगा देना पेंटा, ऐसे ही हेक्सा हेप्टा नोना डेका, ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखना बच्चों यहाँ से, यहाँ क्या 1,2, अब कितना क्लोरीन है, 2, तो क्या लगाएंगे 1,2, फिर क्या लगाएंगे डाई, क्या लगाएंगे डाई, दाई नहीं डाई, डाई क्लोरो, क्या क्लोरो, क्लोरीन है ना, तो क्लोरो। फिर कार्बन कितना 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे प्रोप, वहां लिखे हो ना, तो क्या लगाएंगे प्रोप, है ना। अब देख लो ना, ये प्रतिस्थापित समूह पढ़े और उसका रिंग था नहीं, छोड़ दिए, कार्बन की संख्या लिखे प्रोप। अब देखो सिंगल बॉन्ड या डबल, सिंगल तो क्या लगाओगे ए न, है ना, कोई प्रतिक्रियात्मक समूह नहीं, छोड़ दो, ये इसका पेशी नामकरण हो गया। अच्छा देखो, जैसे मान लेते हैं भाई यही क्या हो जाए, क्रियात्मक समूह भी जुड़ जाए तब। अच्छा एक आठ पहले ना साइक्लो इक्लो जोड़ के देख लेते हैं, है ना, बहुत बार बार आ रहा है साइक्लो 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 साइक्लो, तो देख लेते हैं तब मजा आएगा। चलो देखो, जैसे ऐसे ये भाई ऐसे गए, ऐसे गए, क्या बेंजीन ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन रही है ना, नहीं बनेगी, बाद में बनेगी, ऐसे जुड़ गया तब। अच्छा बार बार तुम लोग सोच रहे हो ये सर आपको क्लोरीन क्यों याद आता है, क्योंकि जान रहे हो ना क्लोरीन में 2 हैं, 2 लोग बहुत याद आते हैं, पता है कि नहीं, एक है हम और एक तुम। यहाँ आयोडीन कर दो, चलो जाने दो। अब देखो यहाँ से आयोडीन है, तो देखना बच्चों यहाँ से कार्बन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो इधर से क्या नहीं कर दिए, 1 इसको कर दिए तो 2 इसको कर देते, 3 इसको कर देते, 4 इसको कर देते, 5 इसको, 6 इसको, कुछ गड़बड़ा जाता नहीं ना, वही है भाई। तो चलो बच्चों यहाँ देखना क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह, क्या है प्रतिस्थापित समूह, आयोडीन किस पर है, 1 पे, तो क्या लिखेंगे 1 आइडो, है ना। फिर आपके पास में क्या है साइक्लो, तो बिल्कुल लगाओगे ही भाई, देख लो अब साइक्लो मिल गया ना, इसी का तो इंतजार था आपके पास में, तो साइक्लो क्या लगाएंगे साइक्लो। अच्छा भाई लग गया साइक्लो। अब क्या करोगे, कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, चाहे इधर से गिनो, तो क्या लगाओगे हेक्सेन, हेक्स लगाओगे ना, क्या लगाओगे हेक्स। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है, देख लो, एक सिंगल 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 सिंगल, तो इसको क्या लिखोगे एन लगाओगे ना, ये वाला एन का, क्यों क्रियात्मक समूह है क्या कोई,
नहीं है ना। क्रियात्मक समूह तो पता ही होगा ना, एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन है ना, एल्डिहाइड, ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। कहीं सा दिख रहा है? नहीं, तो छोड़ दो, यही आपका क्या है, आईपीएससी नामकरण है ना। अब हम लोग क्या क्रियात्मक समूह को लेकर के नामकरण करना नहीं सीखे हैं, बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर आगे चलते हैं इसको, है ना। और एक आध क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी पे थोड़ा क्रियात्मक समूह लगा के बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों, आपके पास में ये यौगिक था, क्या है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है ना। कह रहा है इसका आईपीएससी नामकरण करिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगर आपके पास में यहाँ है तो देखिए सबसे पहले क्या है, प्रतिस्थापी समूह। कहीं प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है, इसमें क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। सेकेंड डिग्री में क्या पूछ रहा है, कहीं रिंग दिख रही है? नहीं दिख रही, छोड़। कार्बन की संख्या इधर से ही गिनेंगे ना, 1 2 3, तो 3 पर क्या है, तो प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप हो गया आपके पास में। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य में कितना है, तो आपके पास में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन, है ना। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या है, ये है ना, क्रियात्मक समूह क्या है, आल, तो क्या हो जाएगा, आपके पास में यही आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। देखना ये एकदम सरल था, थोड़ा सा टफ ये है उससे, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से देखना किधर से गिनेंगे, जिधर प्रतिस्थापी समूह पास में पड़े, तो इधर जाते हैं 1 2 3 पे पड़ रहा है, इधर 1 2 पे, तो इधर से ही गिनेंगे, तो 1 2 3 4, है ना। कहीं देखिए पहले प्रतिस्थापी समूह कहीं है नहीं, है ना, ये क्रियात्मक समूह जिधर पास में पड़े ना, कहीं प्रतिस्थापी समूह है नहीं है, छोड़ देते हैं। कहीं रिंग है नहीं है, छोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना। उसका फिर देखना कौन सा कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन। अब देखना बच्चों क्या है, अनुलग्न क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, यहां से आपके पास में क्या है, आल, मतलब एल्कोहल, तो इसका अनुलग्न क्या होता है, आल, तो यहाँ क्या है, ब्यूटेनाल। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों यहां से ये थोड़ा समझिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापी समूह भी है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह की ओर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, है ना। तो सबसे पहले क्या 1 पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, एक पे है ना, 1 क्लोरो। बात को समझ पा रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे आपके पास में, 1 के बाद 2 पे का है वो बाद में देखा जाएगा, है ना, 1 क्लोरो। फिर यहाँ आते हैं, क्या देखते हैं कि आपके पास में कोई प्रतिस्थापी समूह है, तो लगा दिए। फिर 2 पे कोई रिंग है नहीं है, छोड़ दिए। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप, है ना, प्रोप लगा दिए। उसका देखिए कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन, लगा दिए। अब क्या एल्कोहल कहां पे है, तो यहां देखिए 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 आल। अब देखो बच्चों, है ना, समझ पा रहे हो ना। इसी को लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 प्रोपेनाल, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 क्लोरो, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनाल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। बात को समझ पा रहे हो ना, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनाल, ये था आपके पास में आंसर। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा लास्ट में चलेंगे, अभी चलेंगे तो आप अपने सिलेबस से भटक जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कि एल्कीन का आईपीएससी नामकरण। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एल्कीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखना बच्चों हम लोग बात कर लिए हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, तो एल्केन के आईपीएससी एल्केन का परिचय हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के पास में आते हैं कहाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। किस पर आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब क्या होता है कि कार्बन तथा कार्बन, ये पढ़े थे ना, डबल सिंगल बॉन्ड तो एल्केन होता है संतृप्त वाला, जब डबल और ट्रिपल बंद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त को क्या बताया गया था, 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा 2 भाग, कौन कौन से थे इसके, तो बच्चों था आपके पास में एल्कीन, और फिर क्या था, एल्कीन, फिर क्या था आपके पास में दूसरा एल्काइन, क्या था, एल्काइन, है ना। अब देखना हम लोग एक एक का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्कीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एल्कीन। तो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे एल्कीन का परिचय, तो आपके पास में एल्केन पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन आता है ना, मतलब क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम लोग क्या एल्कीन और एल्काइन था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कीन का परिचय पढ़ते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं एल्कीन होता है जो, तो लिखेंगे हम कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, क्या ऐसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बनिक, है ना, कार्बनिक यौगिक, यौगिक
जिसमें उपस्थित क्या उपस्थित कार्बन तथा कार्बन, उपस्थित कार्बन के मध्य में, कार्बन तथा कार्बन के मध्य में, कार्बन के मध्य में क्या होता है, द्विआबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है, आबंध पाया जाता है, आबंध पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, को हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, है ना, एल्कीन कहते हैं बच्चों। और आप जानते हैं क्या कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आपके पास में सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब देखना बच्चों आपके पास में और इसका अनुलग्न क्या बच्चों, अनुलग्न क्या होता है बच्चों, अनुलग्न इन होता है। क्या होता है, इन होता है। बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में क्या कह रहा है कि एल्केन के परिचय में कि ऐसा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें उपस्थित कार्बन तथा कार्बन के मध्य में द्विआबंध होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ क्या लगाना, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है बच्चों, इन होता है। क्या होता है, इन होता है ना। अब देखिए बच्चों आपके पास में क्या, यहाँ तक आप लोगों ने एल्केन का परिचय पढ़ा। अब हम लोग क्या जानेंगे कि इसका क्या करेंगे कि एल्कीन का आपके पास में IUPAC नामकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं बच्चों। इसको मिटाने के बाद हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसका क्या पढ़ते हैं, IUPAC नामकरण। एल्कीन का IUPAC नामकरण क्या होता है, तो बच्चों देखिए यहाँ से याद रखिएगा कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है और अनुलग्न क्या होता है, इन होता है। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं आपके पास में इसका IUPAC, क्या IUPAC नामकरण है ना, क्या नामकरण। अब देखना बच्चों क्या आपके पास में आएगा कि आप जानते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है और अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न आपके पास में होता है, इन होता है। क्या होता है, इन होता है। अब देखना बच्चों आपके पास में वही फार्मूला लगाएंगे आप लोगों के पास में, है ना, 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न वाला, पूर्व लग्न वाला, याद है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपके पास में यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कार्बन की संख्या, क्या कार्बन की संख्या, है ना। फिर बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे, है ना, अणुसूत्र लिखेंगे। और फिर यहाँ पे आपके पास में क्या लिखेंगे, यहाँ रह गया IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास में आएगा क्या, संरचना, क्या होगी, संरचना, है ना, संरचना होगी। तो चलो बच्चों देखते हैं, अगर आपके पास में यहाँ n बराबर 1 रखें, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 1C, मतलब एक कार्बन रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा C, है ना, यहाँ क्या बनेगा H2। तो बच्चों इसका कोई नामकरण नहीं होता है ना, तो यानी पहले यौगिक नहीं बनाता, मतलब कार्बन एक यौगिक का निर्माण नहीं करता है, कौन, एल्कीन। अब देखना n बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 कार्बन रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा C2 और यहाँ कितना हो जाएगा H, 2 दूना 4। तो बच्चों देखना यहाँ से 4 है आपके पास में, तो इसका अणुसूत्र ये निकल गया, तो इसका नाम क्या होगा आपके पास में, देखना 2 कार्बन है तो इसको क्या लिखते हैं, एथेन, क्या लिखते हैं, एथ, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब बच्चों एथ में क्या आपके पास में अनुलग्न है, इन, है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना 1 डिग्री पूर्व लग्न, यही वाला सूत्र पता है ना, पूर्व लग्न। फिर क्या आपके पास में +2 डिग्री पूर्व लग्न, है ना। फिर आपके पास में क्या पता है आपको, यहाँ से प्लस कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या प्लस क्या है, प्लस कार्बन, यहाँ से फिर 2 डिग्री अनुलग्न, है ना, अनुलग्न। फिर आपके पास में क्या 1 डिग्री अनुलग्न। बच्चों देखना ये क्या होता है, अभी देखना ये अभी बताया गया ना, वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया था क्या होता है।
तो बच्चों ये एथ हुआ, मतलब क्या ये प्रतिस्थापी समूह था नहीं, कोई रिंग थी नहीं, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो हमने क्या लगाया, एथ लगाया। सेकंड डिग्री में बॉन्ड क्या है, तो आपके पास में यहाँ इसके मध्य में कार्बन तथा कार्बन के मध्य में बंध कितना होता है, 2 होता है। तो बच्चों देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, अनुलग्न क्या, इन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एथिन अनुलग्न। अब 1 डिग्री अनुलग्न आपके पास में कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, तो इसलिए छोड़ देते हैं। एथिन है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन ये है बच्चों, इसके मध्य में क्या, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 हो गए ना। तो आपके पास में ये क्या हो गया, इसका संरचना हो गया। जैसे तीसरे के लिए देखते हैं तो यहाँ n बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ H6 हो जाएगा। इसका नाम 3 है तो प्रोप लिखेंगे, है ना, प्रोप लिखेंगे। प्रोप में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा, ये आपके पास में ये हो गया, है ना। डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पे रखते हैं। अब यहाँ 6 है तो 1 2 है ना, 3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखना यहाँ से कहा साइड में क्या है, 1 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, तो ये आपके पास में क्या हो गया, देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन, तो ये आपके पास में नाम क्या था, प्रोपीन। इसी प्रकार से बच्चों 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, 5 रखेंगे तो पेंटीन, 6 रखेंगे तो हेक्सीन, हेप्टीन, नोनिन, डेकिन करते चले जाएंगे ना। तो ये था आपके पास में एल्कीन का नामकरण। अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो नाम आता है उसका किसका आता है, एल्काइन का आता है। तो बच्चों देखिएगा थोड़ा सा एल्काइन के बारे में जानते हैं, इसको मिटाने के बाद, है ना। तो देखिए बच्चों एल्काइन जो होता है, अच्छा देखना अभी इसका सामान्य नाम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य नाम पढ़ रहे हैं। आईपीएससी सामान्य मतलब नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही हार्ड लेवल नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ना, आपके लेवल तक की बात कर रहे हैं। उसका जैसे ही ये समाप्त होता है फिर आपके पास में जितने भी आईपीएससी नामकरण है सारे के सारे करेंगे हम लोग धीरे धीरे, है कि नहीं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है कि यहाँ से ये हुआ, क्योंकि पहले जो बोर्ड एग्जाम में है उस पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग हाई लेवल पे भी ध्यान दे लेते हैं, है ना, चलते रहेंगे तब। देखिएगा यहाँ से, अच्छा इसको तो मिटाए नहीं, इसको मिटा देते हैं। क्या है आपके पास में यहाँ ये, तो इसको साफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, एल्काइन का परिचय, क्या लिखेंगे, एल्काइन का परिचय। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, एल्काइन के लिए क्या लिखेंगे, तो जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि जब ऐसा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ऐसा ऐसे लिखना, ऐसा नहीं, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें उपस्थित कार्बन तथा कार्बन के मध्य में, कार्बन तथा, है ना, इधर लिख देते हैं, कार्बन तथा कार्बन के मध्य में, कार्बन के मध्य में त्रिआबंध होता है। क्या होता है, त्रिआबंध होता है, आबंध होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम क्या, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम, कार्बनिक यौगिक को हम, यौगिक को हम क्या कहते हैं, को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब देखना बच्चों इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे क्या, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और इसका अनुलग्न क्या, और इसका अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। क्या होता है बच्चों, आयन होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये था आपके पास में इसका क्या परिचय। क्या कहता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें उपस्थित कार्बन तथा कार्बन के मध्य में त्रिआबंध होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, है ना बच्चों। मतलब क्या होगा, कार्बन श्रृंखलाएं दी रहेंगी, यौगिक दिया रहेगा आपके पास में, और कार्बन या कार्बन के मध्य में कोई मतलब जरूरी नहीं कि तीनों जगह ट्रिपल बॉन्ड ही हो, कहीं ना कहीं आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आपके पास में
एल्काइन कहते हैं, और इसका अनुलग्न सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, और इसका अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे। तो देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण इसका क्या होता है। इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा कि आईयूपीएसी नामकरण किसका करेंगे हम लोग, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। बच्चों देखना अभी हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, है ना, इसका बंध होने देखेंगे क्या होता है। अच्छा देखना एक चीज थोड़ा सा बेसिक चीज है, थोड़ा सा बता देते हैं आपके पास में, यही बीच में समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है आपके पास में। देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपके पास में एल्केन था, है ना, एल्केन का प्रथम सदस्य का तत्व क्या था, जैसे CH4 था। तो बच्चों देखिए इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे ना हम लोग, हाँ ऐसे ऐसे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो बच्चों देखना इससे बंद कैसे, संकरण ज्ञात करेंगे अभी। तो यहाँ देखना ये क्या होता है, ये देखना आपको पास में जो सिंगल, यहाँ देख लेना, जब सिंगल बंद रहेगा तो सिग्मा गिनेंगे, है ना। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ क्या रहता है, एक सिग्मा रहता है और एक पाई रहता है। क्या रहता है, पाई रहता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, है ना। उसका ध्यान देखना, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, एक सिग्मा रहता है ना, और 2 टुका होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिग्मा आपके पास में संकरण को दिखाता है, तो यहाँ कितना सिग्मा 4, तो sp3 संकरण हो जाएगा, है ना। अगर डबल बॉन्ड था, यहाँ देखो जैसे ऐसे हो जाता, यहाँ देखो ऐसे यौगिक था ना, C2H4 था, तो यहाँ से बनाओगे C, डबल बॉन्ड क्या C, यहाँ 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 H, यहाँ पे भी H कर देना, ये हटा देना, यहाँ पे H कर देना, और यहाँ पर भी H। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और फिर ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 बना रहे, तो कितना, ये sp2 संकरण। बात को समझ पा रहे ना। तो संकरण के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसके मध्य कोण कितना होता है, ये सब सारी चीजें, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं कि एल्कीन, है ना, क्या देखते हैं, एल्कीन, है ना, एल्काइन, सॉरी क्या चल रहा था, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण था ना। तो देख लेते हैं इसको क्या होता है। देखिए एल्काइन जो होता है, इसका आप लोग जान गए हैं, आईयूपीएसी नामकरण देखना है क्या, का IUPAC, है ना, आईयूपीएसी नामकरण, क्या नामकरण। अब देखना बच्चों आपके पास में आईयूपीएसी नामकरण है। अब थोड़ा समझो, यहां से क्या जानते हैं, इसका सामान्य सूत्र जानते हैं, CnH2n-2 जानते हैं। अनुलग्न क्या जानते हैं आपके पास में, अनुलग्न, लग्न क्या जानते हैं आप, जानते हैं आयन, क्या जानते हैं, आयन। और कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, अर्थात उसके पश्चात नहीं लगाएंगे। अब देखना बच्चों, यहाँ से जैसे मान लेते वही फिर से स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे वाला, है ना। यहाँ से देखना, अब आपके पास में आता क्या है, यहाँ से जैसे मान लेते हैं आपके पास में क्या होता है कि यहाँ आपके पास में कार्बन की संख्या, है ना, संख्या, फिर आपके पास में क्या आता है, कार्बन की संख्या हो गया, यहाँ क्या रहेगा, अणुसूत्र, यहाँ क्या रहेगा आपके पास में, आईयूपीएसी नामकरण, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास में, संरचना, क्या रहेगी, संरचना। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, संरचना रहेगी, है ना, संरचना ऐसे होता है। अब देखना बच्चों, जैसे आपके पास में क्या है, एक कार्बन अगर ये रखे, n बराबर कितना रखे, 1 रखें, तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 2 1 कम 2 कट जाएगा, ये बनेगा ही नहीं, तो छोड़ देते हैं इसको, है ना, और सूत्र बनेगा नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर दूसरे वाली बात आती है, n बराबर कितना, 2 करते हैं, तो यहाँ अगर 2 दूना 4, 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में क्या एल्काइन नहीं बल्कि एल्कीन बना लेगा। फिर यहाँ रखते हैं n बराबर कितना, 3, अब 3 रखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, C3, है ना, यहाँ कितना, 3 दूना 6 में से 2 घटाओ कितना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप में क्या लगाएंगे बच्चों, आयन, क्या लगाएंगे, आयन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका संरचना बनाएंगे, 3 कार्बन, 1 2 3, है ना। अगर यहीं ट्रिपल बॉन्ड कर दो तो यहाँ H लगाना पड़ेगा, ये आपके पास में संतुलित है यहाँ, है ना, ऐसे हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद फिर देखते हैं बच्चों, आपके पास में n बराबर जब 4 रखेंगे तब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ C4, और यहाँ 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 6, H6 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना, H6 ही होना, 4 दूना 8 और 8 में से 2 घटाओगे 6 ही होगा। अब देखना यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका नाम क्या हो, ब्यूट हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट, ब्यूट में क्या लगा दोगे, आयन, ब्यूटाइन, है ना, ब्यूटाइन। बात को समझ पा रहे हो ना। अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ H कर दो, है ना, यहाँ लगा दो H H, यहाँ 3 ठो ऐसे H H H,
बात तो समझ पा रहे हो ना। तो ये था बच्चों आपके पास में। इसी प्रकार से क्या 5 जाएगा 6 जाएगा, मतलब 6 कार्बन होगा तब भी बनेगा, है ना। पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ऐसे बनता चला जाएगा। संरचना भी बनाना बहुत ही आसान होता है कि नहीं बच्चों। आप लोगों को गिनना क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन जितना यहाँ है वहाँ होना चाहिए और हाइड्रोजन जितना है वहाँ होना चाहिए। बात तो समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। ये तो आपके पास में था। अब इससे यौगिक कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में देखें, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है ना, चलिएगा इसको देख लीजिएगा, आप लोग ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिएगा, फिर चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। देखना बच्चों आपके पास में क्या है कि एल्काइन का आईपीएसी नामकरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखना यहाँ से क्या था कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है आपके पास में क्या, CN, है ना, क्या होता है CnH2n-2 होता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। बात तो समझ पा रहे हैं ना, क्या होता है, आयन होता है। तो बच्चों इसका संरचना हम लोग ऐसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ कार्बन की संख्या, क्या, कार्बन की संख्या रखेंगे, संख्या, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ अणुसूत्र रखेंगे, क्या रखेंगे, अणुसूत्र रखेंगे। फिर यहाँ क्या रखेंगे आपके पास में, ये अणुसूत्र के बाद फिर क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संरचना सूत्र हो जाएगा। बच्चों देखना यहाँ से, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन रखते हैं यहाँ से, n बराबर कितना, एक कार्बन रखते हैं, तो बच्चों इसका सूत्र क्या बनेगा, C1, और ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इसको स्पेस रख देते हैं खाली, यहाँ आईपीएसी नामकरण भी कुछ नहीं होगा, संरचना सूत्र भी तब कुछ नहीं बनेगी। फिर 2 कार्बन रखते हैं, n बराबर कितना, 2 कार्बन, तो बच्चों वहां रखोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा C, ऐसे बनेगा, है ना। यहाँ CH2 बनेगा। तो बच्चों देखो CH2 का भी कोई बॉन्ड नहीं बनता है, इसको भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। फिर हम लोग चलते हैं किसका, कार्बन 3 के लिए, है ना। 3 कार्बन के लिए चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C3, है ना, C3 हो जाएगा। और 3 दूना 6 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखना इसका सूत्र क्या बनेगा, आईपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण कितना, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। अब इसमें क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब इसकी संरचना सूत्र हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन होगा, यहाँ 1 2 3, है ना। यहाँ देखिएगा आपके पास में अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जाए तो यहाँ से क्या, एक H इधर हो जाएगा, इधर साइड, यहाँ H और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से फिर क्या करते हैं, 4 कार्बन ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या होता है, n बराबर कितना, 4, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C4, और वहाँ 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा भाई, 6 होगा ना। तो यहाँ H का 6 लिख देंगे और यहाँ इसका नामकरण क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रोप के बाद ब्यूट आता है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट में क्या हो जाएगा, आयन, ब्यूटाइन हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब इसके संरचना सूत्र को हम लोग बनाते हैं, 4 कार्बन, कितना, 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बंद कर दो, यहाँ H कर दो, यहाँ H कर दो, है ना, यहाँ H कर दो। बात को समझ पा रहे हो नहीं। इसी प्रकार से चौथे को हो गया, 5वें 6वें 7वें 8वें 10 तक का आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे संरचना सूत्र। एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ n बराबर 1 रखना है तो ये वाला वैल्यू नहीं बन पाया है। यहाँ से देखिए n बराबर 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, C हो जाएगा 5, और यहाँ क्या 5 दूना 10, 10 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो CH8 हो जाएगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, है ना। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये था आईपीएसी नामकरण किसका था, एल्कीन का पढ़े हैं आप लोग, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पढ़े हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पढ़े हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन का पढ़े हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन का पढ़े हैं, तीनों का पढ़ लिए हैं, है ना। आईपीएसी नामकरण बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसको हम लोग जब आगे चलेंगे तो एल्कीन के यौगिक जैसे एल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, इन सबको बनाने के लिए उसके आईपीएसी नामकरण विशेष तौर से हम उसको रखेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप लोगों को नामकरण बस इतना ही रखते हैं, बाकी वो सूत्र याद रखेंगे तो कुछ भी पूछेगा तो आप बताते चले जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग क्या आते हैं कि देखते हैं इसके क्रियात्मक समूहों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके यौगिकों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना।